सुंदरगढ़। नाम जैसा ही सुंदर और शांत राज्य। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी शांत नदी के बीच गहरे भंवर छिपे होते हैं। यहां के राजा महाराज विजय सिंह दिल के तो सोने जैसे थे, मगर अपनी ही प्रजा के आंसुओं से अनजान थे। उनके कानों तक सिर्फ वही पहुंचता था जो उनका चालाक मंत्री भैरव उन्हें सुनाना चाहता था। लीजिए महाराज, ये अंगूर कश्मीर से भी मीठे हैं। प्रजा इतनी खुश है कि हर घर में आज उत्सव मन रहा है। अति उत्तम। हमें गर्व है कि हमारे राज में कोई दुखी नहीं है। महल की दीवारें, उसके आसपास सब कुछ फर्जी था। उसके पार सच्चाई कुछ और ही थी। मंत्री के झूठ के पर्दे के पीछे सुंदरगढ़ सिसक रहा था। जिस प्रजा को राजा सुखी समझ रहे थे, उसके पास ना पेट भरने को अनाज था और ना आंखों में उम्मीद। मंत्री के सिपाही रक्षकों की जगह भक्षक बन चुके थे। ए बुड्ढे, हाथ छोड़। हाँ, ये अनाज अब सरकारी खजाने का हिस्सा है। हुजूर, ये मेरे बच्चों की आखिरी उम्मीद है हुजूर। अगर आप ले जाओगे तो भूखे मर जाएंगे हम। मरना है तो मर जाकर। ये राजा साहब का हुक्म है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अंधेरा जब गहरा होता है तो एक चिंगारी काफी होती है। आकाश इसी गांव का बेटा, जो सालों पहले पढ़ाई के लिए शहर गया था, आज वापस लौटा। लेकिन स्वागत में उसे मिली अपने पिता की बेबसी और गांव की बर्बादी। रुकिए। अबे तू कौन है? नागरिक हूं और नियम जानता हूं। सूर्यास्त के बाद कुर्की नहीं हो सकती। उस रात आकाश की आंखों में नींद नहीं थी। वो समझ चुका था कि लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि एक बड़ी और मजबूत व्यवस्था से है। पिता की बातें उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि उसे एक नई दिशा दे रही थी। बेटा, मंत्री भैरव से पंगा मत ले। वो राजा को अपनी उंगलियों पर नचाता है। पिताजी, राजा बुरे नहीं है, बस उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, और उस पट्टी को खोलने के लिए मुझे उस मंत्री के लालच को ही अपना हथियार बनाना होगा। आकाश ने तय कर लिया था। वो जानता था कि सीधे दरबार में जाने का मतलब है मौत। इसीलिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो मंत्री के लालच के गलियारे से होकर गुजरता था। अगले कुछ दिनों तक आकाश परछाई बनकर ना मंत्री की हर चाल पर नजर रख रहा था। उसने जाना कि भैरव को सिर्फ दो ही चीजों से प्यार है, सोना और अंधविश्वास। आकाश ने अपनी शतरंज बिछा ली थी। अब बस प्यादे चलने की देर थी। और फिर शहर में चर्चा शुरू हुई, एक ऐसे ज्ञानी बाबा की जो मिट्टी को छूकर खजाना बना देते थे। यह खबर हवा की तरह ना उड़ने लगी। जैसे ही आकाश ने सोचा था, वैसे ही उड़ते उड़ते सीधे वो खबर अब मंत्री भैरव के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। हुजूर, ये बाबा तो कमाल लगता है। उसने सेठ धनीराम का खोया हुआ हार ढूंढ कर निकाल दिया। अगर उसमें इतनी शक्ति है तो उसे यहां लेकर आओ। सरकारी खजाने को बढ़ाने के लिए उसकी सख्त जरूरत है। शेर की मान में घुसना आसान नहीं था, लेकिन आकाश अपनी भूमिका में पूरी तरह से ढल चुका था। उसने मंत्री के सबसे कमजोर नस लालच को दबा दिया था। मंत्रीवर, मेरे पास कुबेर का दिया हुआ एक बीज है। एक रात में सोने का पेड़ उगता है। लेकिन क्या? यह चमत्कार राजा के दरबार में होना चाहिए, सत्य की साक्षी में। मंत्री का लालच उसकी अकल पर हावी हो गया। उसे सोने के पेड़ के आगे कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने वही किया जो आकाश चाहता था। घड़ी आ गई थी। दरबार सजा था। राजा उत्सुक थे और मंत्री अपनी भावी दौलत के सपने देख रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल एक छोटा सा बीज बड़े बड़े महलों की नींवें हिलाने वाला है। महाराज, बीज तैयार है, लेकिन इसे बोने की एक शर्त है। इसे वही हाथ लगा सकता है जिसने जीवन में कभी चोरी ना की हो। पापी के छूते ही यह बीज बम की तरह फट जाएगा। आकाश के इन शब्दों ने दरबार में सन्नाटा घोल दिया। हवा भारी हो गई थी और हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा, और सबसे ज्यादा रंग उड़ा मंत्री भैरव का। जाल
कस चुका था। मंत्री भैरव के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो बीच छूकर जलने का खतरा उठाए या सच बोलकर सजा पाए। उसके पाप अब उसकी आंखों के सामने दौड़ने लग गए। मंत्री जी, विलंब क्यों? जाइए, वो बीज बो दीजिए। अगर छुआ तो मरूंगा, अगर नहीं छुआ तो भी मरूंगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैंने चोरी किया महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। भ्रम का कोहरा छट चुका था। मंत्री का डर, उसका डर सबसे बड़ी उसके लिए सजा बन चुका था। आकाश, उसने साबित कर दिया था कि कोई बीज जादुई नहीं होता, लेकिन सत्य की ताकत किसी भी जादू से बड़ी होती है। ले जाओ इस गद्दार को और इसकी सारी संपत्ति जब्त कर लो। महाराज, ये रहा नीम का साधारण बीज। इसने आज कड़वा ही सही पर सच उगलवा ही दिया। उस दिन के बाद सुंदरगढ़ बदल चुका था। राजा ने महलों की खिड़कियां खोल दी और अपनी आंखों से दुनिया देखनी शुरू कर दी। आकाश ने सिखाया कि एक जागरूक नागरिक ही राज्य का सबसे बड़ा रक्षक होता है।